नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की है। उन्होंने अमरिंदर सिंह को सिख समुदाय का आदर्श बताया। हरदीप सिंह पुरी ने साफ कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाने और बीजेपी से गठबंधन की बातचीत की है। हरदीप पुरी ने कहा कि जब इस पर रजामंदी हो जाएगी तो जानकारी साझा की जाएगी। कैप्टन साहब ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की 3 बार मीटिंग कन्वीन हो चुकी थी और तीनों बार कैप्टन साहब को ये जानकारी, ये सूचना ही नहीं भेजी उन्होंने। अब कैप्टन साहब ने जो बयान दिया है कि वो नई पार्टी बना रहे हैं, उनके ऑप्शंस ओपन हैं, दे कुड इवन ही कुड इवन लुक एट अ पॉलिटिकल अलायंस विद द बीजेपी। ये सारी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उनकी लीडरशिप के बीच और कैप्टन साहब के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट्स हो रहे हैं, जो भी बातचीत हो रही है, जब व्हेन दिस रीचेस अ फाइनल पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट, आई एम श्योर कि हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो ऑफर दिया, उन्होंने बोला जब तक किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से उन्होंने तो अपना ऑफर खुले में दे दिया है और उन्होंने इंटरव्यू के जरिए इसको बोला है। तो क्योंकि आप पंजाब से आते हैं, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर अलायंस आपके साथ करते हैं तो आपको लगता है ये पंजाब के हित में होगा या देश के हित में होगा? देखिए, अगर मैं इस समय कोई स्टेटमेंट करता हूं कि हित में होगा या हित में नहीं होगा तो वो हेडलाइन बन जाती है। मैंने भाई साहब 39 इयर्स मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग है एज ए सिविल सर्वेंट। तो मैं ऐसे आपके जो बढ़िया सवाल हैं विचार, वो जैसे बचपन में कहा करता था ट्रिक क्वेश्चन, मैं अभी नहीं करूंगा। मेरा कैप्टन साहब के साथ बहुत पुराना रिलेशनशिप है। वो दिल्ली आए थे, मेरे को मिले थे, जब मैं वहाँ गया था उन्हें मिला था। हमारी कम्युनिटी में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है और मैं समझता हूँ कैप्टन इज अ आइकॉन ऑफ द सिख कम्युनिटी। पर वो क्या उनकी अलायंस होगी बीजेपी के साथ, कि वो उस पर फार्मर इश्यूज पे क्या बातचीत होगी, इट इज नॉट माई मैंडेट टू प्रोनाउंस ऑन दैट। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए 2 सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। बीजेपी दफ्तर से यतेंद्र शर्मा हमारे साथ बने और चंडीगढ़ से रोहित बंसल हमारे साथ बने। सबसे पहले यतेंद्र, आपका रुख करूंगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बड़ा बयान दे रहे हैं कि अमरिंदर सिंह पंजाब का गर्व हैं। ये जो बयान है, ये पंजाब की सियासत में नए समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, बिल्कुल नए समीकरण की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब कैप्टन ने कहा था कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं और उसके कुछ समय के बाद ही वो दिल्ली आए और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। तो उसी समय कयास लगने शुरू हो गए थे कि अब एक नई पंजाब की राजनीति में एक नई इबारत लिखी जाएगी और उसका संकेत साफ तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर दे दिया था। और उसके बाद ही न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले खबर भी ब्रेक की थी कि कैप्टन अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के खिलाफ वो चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। और उस बात पर खुद अब कुछ दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर ने मोहर लगा दी। और जहाँ तक ये केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का सवाल है, तो उन्होंने भी इसी बात को आगे बढ़ाया है जो न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाया था कि तालमेल हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पेच वो किसान आंदोलन है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ही किसान आंदोलन काफ़ी तेज़ी से पंजाब की तरफ से बढ़ा था और दिल्ली के बॉर्डर पर वो काफ़ी बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हुआ था। तो माना जा रहा था कि कैप्टन अमरिंदर की शह उसमें मिल रही है। तो ऐसे में एक बड़ी कह सकते हैं एक बड़ा ब्रेक अगर उसमें कराना है, अगर उसमें एक बड़ा समझौता हो सकता है तो कैप्टन अमरिंदर एक बड़ी कड़ी उसके लिए साबित हो सकते हैं। और शायद यही कारण है कि पर्दे के पीछे से लगातार बातचीत चल रही है। कैप्टन अमरिंदर बीच में भी एक दौरा कर चुके हैं, हालांकि वो बीजेपी नेताओं से नहीं मिले, लेकिन अजीत डोभाल से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद और भी कई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पंजाब से संबंधित दिए हैं। तो माना यही जा रहा है कि अगर जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर बातचीत अंतिम समझौते तक पहुंचती है तो उसको जरूर बताया जाएगा, लेकिन अगर बातचीत समय चुनाव से पहले नहीं हो पाती है तो इतना जरूर है कि गठबंधन पहले हो या फिर बाद में हो, लेकिन कैप्टन अमरिंदर बीजेपी से हाथ जरूर मिलाएंगे, ये सूत्रों का दावा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से आज बयान सामने आए उससे तो यही इशारा मिल रहा है। हमारे साथ चंडीगढ़ से रोहित बंसल भी बने हुए हैं। रोहित, ये तो तय है कि विधानसभा चुनावों में कैप्टन ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते, उनको एक सहयोगी की जरूरत है। और आज जिस तरह से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बयान दिया है कि बातचीत चल रही है, रणनीति पे चर्चा हो रही है,
ऐसे कौन कौन से वो पॉइंट है जिन पे रजामंदी होना अभी बाकी है? हाँ जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में आज बीजेपी के हालात वैसे नहीं है कि बीजेपी 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सके, क्योंकि इससे पहले जब अकाली दल के साथ गठबंधन था तो बीजेपी केवल 23 सीटों पर इलेक्शन लड़ती थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का स्ट्रक्चर इतना मजबूत पंजाब के गांव में नजर नहीं आता है। पंजाब में सबसे बड़ा क्षेत्र मालवा का क्षेत्र है, वहां पर बीजेपी का स्ट्रक्चर उतना मजबूत नजर नहीं आता जितना माजा के एरिया में है। तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के नेता माने जाते हैं। एसवाईएल को लेकर जब कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ा फैसला लेते हैं तो पानियों का रक्षक या पानियों का रखवाला उनको कह दिया जाता है। तो मालवा एरिया में एक अच्छी पैठ कैप्टन अमरिंदर सिंह की और 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बीजेपी का गठबंधन होता है, एक तो जिसमें 117 के 117 सीट पर उनको अच्छे कैंडिडेट मिल पाएंगे, और दूसरा मालवा का एरिया जहां पर बीजेपी की इतनी पैठ नहीं है, वहां पर एक अच्छा गठबंधन के तौर पे सरकार बना सकते हैं। लेकिन जब तक किसान आंदोलन समाप्त नहीं हो जाता, ठीक है रोहित, आपको मैं रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता गौरव भाटिया जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरह से आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बड़ा बयान दिया है, पंजाब का गौरव है कैप्टन अमरिंदर सिंह, बातचीत चल रही है, जब रजामंदी हो जाएगी अनाउंसमेंट हो जाएगा, ये साफ तौर से पंजाब की सियासत में नए समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। यानी बीजेपी ने पर्दे के पीछे तैयारी शुरू कर दी है, ये माने? देखिए, ऐसा है जैसा हरदीप पुरी जी ने कहा, ये पूरा पंजाब और देश में बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी चाहे कांग्रेस से मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा राष्ट्रवादी सोच रखी, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को लताड़ा। उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि जो सिद्धू हैं वो राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है, और आज ये बड़े सवाल हैं। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो पंजाब के लिए किया, अपने नेतृत्व में देश के लिए हमेशा समर्पित रहे, उस पे कोई प्रश्न नहीं लगा सकता है। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर अगर कोई भी अपना कद बढ़ाता है तो कांग्रेस उसको काट क्यों देती है, क्यों किसी और का वजूद नहीं बनने देती है और बड़े नेताओं को घुटन कांग्रेस में होती है, ये एक सोच है। बाकी साथ आने की जो आपने बात करी, वो भारतीय जनता पार्टी का जो श्रेष्ठ वो नेतृत्व वही तय करेगा। और गौरव, लेकिन जिस तरह से कहा यह जा रहा था कि जो मेन मुद्दा है वो है कृषि कानून, उसको लेकर कैप्टन और बीजेपी के बीच बातचीत चल रही है, क्योंकि यहीं पर पेच फंसा हुआ है। कैप्टन की तरफ से यह ऑफर दिया जा रहा है कि जब तक कृषि कानूनों को लेकर किसानों को आश्वासन नहीं दिया जाता है, वापस नहीं ली जाते हैं, तब तक गठबंधन नहीं होगा। तो बीजेपी क्या इसके लिए तैयार नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार 11 दौर किसानों से बातचीत करती है। ये अपने आप में दिखाता है कि लोकतंत्र में हमेशा संवाद की जगह होनी चाहिए, लेकिन बातचीत शर्त रख के नहीं हो सकती, अराजक माहौल में नहीं हो सकती। और बातचीत करने से तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मना किया ही नहीं है। किसान हमारे भाई हैं और बड़ा वर्ग आज किसानों का नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, वो इन कानूनों का पक्षधर है। अगर कुछ लोग अलग सोच रखते हैं या राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उनसे भी गुरेज नहीं है बातचीत करने में, मसला हल करने। और गौरव, क्या अगर मान लिया गठबंधन हो जाए तो कैप्टन को चेहरा बनाने के लिए बीजेपी तैयार है? मैंने पहले भी कहा कि बहुत जल्दबाजी होगी इस पे टिप्पणी कोई करना, और हरदीप पुरी जी ने बिल्कुल स्पष्ट जो कहा है उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जोड़ना चाहूंगा। और गौरव, ये क्या ये माने कि जल्द ही अनाउंसमेंट हो सकता है? कितना वक्त लगेगा जो पेच फंसे हुए हैं? देखिए, पहली बात तो कोई पेच नहीं फंसे हुए हैं। एक ऐसा संबंध है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी हमेशा श्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने कार्य किया है सरकार के, और आगे भी बातचीत से हल निकलेंगे। अगर उनका कोई अच्छा सुझाव होगा तो हम लोग उस पर मंथन करेंगे, बस यही कहूंगा। शुक्रिया गौरव तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ करने के लिए। लगातार तो बड़ी खबर सामने आ गई है, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आज बड़ा बयान दिया। अमरिंदर सिंह पंजाब का गौरव है, बीजेपी और अमरिंदर सिंह के बीच बातचीत यहां पर चल रही है, लेकिन जब
पूरी तरह से रजामंदी हो जाएगी तब ऐलान किया जाएगा। दो सहयोगी मेरे साथ बने हुए, यतेंद्र हमारे साथ बने हुए, चंडीगढ़ से रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, सवाल यही है, जिस तरह से कृषि कानून को लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कृषि कानून बिल को लेकर आंदोलन जब शुरुआत हुई थी तो कैप्टन अमरिंदर सिंह सबसे बड़ा चेहरा उस वक्त दिख रहे थे। यही वजह है कि जब तक कृषि कानूनों पर बातचीत नहीं होगी तब तक वहां पर कोई समझौता नहीं होगा, तब तक क्या यह गठबंधन नहीं होगा? देखिए, ये तो साफ है कि जब तक किसान आंदोलन को लेकर कोई समझौता नहीं निकलता तो ऐसे में कैप्टन के साथ गठबंधन बहुत बड़ा फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसे में कोई ना कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा, जिससे कैप्टन ने जो बातें कही कि वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, उनको सीएम पद से हटाया गया और इस दौरान एक जो सहानुभूति उनको मिलनी चाहिए वो मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ अगर किसान आंदोलन का कोई बीच का रास्ता निकलता है और वो भी कैप्टन अमरिंदर के माध्यम से निकलता है तो वो बड़ा फेस तो है, लेकिन उसका राजनीतिक तौर पर भी, जो वोटों की खेती जिसको कहते हैं, उसके तौर पर भी उसका एक फायदा मिल सकता है। और उसका अगर फायदा मिलता है तो चाहे वो चुनाव से पहले गठबंधन हो, चुनाव के बाद गठबंधन हो, वो बीजेपी उसका लाभ उठा सकती है। क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें पंजाब में, तो जब अकाली दल के साथ उसका गठबंधन था तो मात्र 23 सीटों पर, जो रोहित भी बता रहे थे, मात्र 23 सीटों पर विधानसभा चुनाव वो लड़ते थे। तो ऐसे में पूरे प्रदेश में उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मजबूत सांगठनिक ढांचा नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी को भी एक मौका मिला है कि उसे अपना मजबूत संगठन विस्तार करने का एक मौका मिलेगा। और ऐसे में अगर कैप्टन साफ तौर से बीजेपी के लिए भी मौका है, कैप्टन के लिए भी मौका है। देखना यह है कि ये ऐलान कब होता है, क्योंकि जिस तरह से आज हरदीप पुरी का ये बयान सामने आया है उसको लेकर अब पंजाब में सियासत में नए समीकरण नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और सीधा तस्वीरें हम आपको श्रीनगर से दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर बैठक शुरू हो गई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के चीफ वहां पर मौजूद हैं। 3 दिवसीय दौरे पर अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं। करीब 11:30 बजे अमित शाह वहां पहुंचे थे और सबसे पहले अमित शाह शहीद परिवारों से मिलने पहुंचे थे। कहा यह जा रहा था कि हेलीकॉप्टर से उनका कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन अमित शाह ने तय किया कि वो सड़क मार्ग से जाएंगे और शहीद परिवारों से वहां पर उनसे मिलेंगे। लगातार इस पूरे दौरे पर हमारी नजर जो है वो लगातार बनी हुई है कि अमित शाह यहां पर क्या संदेश देते हैं कश्मीर के लोगों को, आतंकियों को, पाकिस्तान को। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अमित शाह जब श्रीनगर पहुंचे तो सबसे पहले शहीद परिवार से मिलने पहुंचे। वहां पर भरोसा दिया कि शहीदों के साथ, शहीद के परिवार वालों के साथ केंद्र सरकार पूरी तरह से विश्वास के साथ खड़ी हुई है। और यही नहीं, इस वक्त उन्होंने शहीद परिवार वालों को एक बड़ा ऐलान भी वहां पर किया और सरकारी नौकरी की घोषणा भी वहां पर कर दी। श्रीनगर में अहमद परवेज डार की आतंकियों ने हत्या कर दी थी और यही वजह है कि अपने इस दौरे के दौरान अमित शाह शहीद परिवार वालों से मिलने पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क मार्ग के जरिए उनसे मिलने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि 25 महीने बाद अमित शाह आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान को लेकर क्या संदेश दिया जाएगा, आतंकियों को लेकर अब केंद्र सरकार क्या नई रणनीति यहां पर साफ तौर से बदलने वाली है, यह देखने वाली बात होगी। तो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद गृहमंत्री अमित शाह पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं। दौरे के शुरुआत में ही अमित शाह सबसे पहले शहीद हुए इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर पहुंचे और वहां उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की। जून के महीने में इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। शहीद के परिवार वालों से मुलाकात के वक्त अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह का यह दौरा 3 दिनों का है और इन तस्वीरों से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। साफ तौर से संदेश आतंकियों को देने की कोशिश की जा रही है कि केंद्र सरकार शहीद के परिवार वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है, उनके सुख दुख में साथ है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा, और क्या ट्वीट किया वो भी आपको बता दें। मुझे और पूरे देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। उनका ट्वीट भी यहां पर सामने आ गया है।
और इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश यहां पर अमित शाह कर रहे हैं कि शहीद परिवारों के साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हेलीकॉप्टर से न जाकर सड़क मार्ग से वो जा रहे हैं और शहीद परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से होम मिनिस्टर एयरपोर्ट पहुंचे और उसके फौरन बाद जो वो नौगाम गए और जो इंस्पेक्टर परवेज अहमद हैं उनके घर वालों से मिले, उनके फैमिली मेंबर्स से मिले, सबसे पहले तो उनको कंडोलेंस किया। और जिस तरीके से आपने कहा कि एक मैसेज है कि जो पुलिस के लोग हैं उनके परिवारों के साथ MHA है, यानी पूरी मिनिस्ट्री जो है होम अफेयर्स की, और साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो जिस तरीके से ये मैसेज देने की कोशिश की गई और जिस तरीके से आपने कहा कि नौकरी जो है उनकी पत्नी को दी गई। यहाँ SRO जो है, SRO के तहत उन लोगों को नौकरी दी जाती है जिनके किसी परिवार को मिलिटेंट मार देते हैं, तो उसके तहत जो है नौकरी दी गई। और भी बाकी रिलीफ का जो पैसा है वो भी दिया जाता है, क्योंकि काफी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने काफी सारा पैसा बढ़ा दिया है। पहले बहुत कम पैसा मिलता था पुलिस के उन परिवारों को जो मिलिटेंसी रिलेटेड अटैक्स में मारे जाते थे, लेकिन अब तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है पैसा दिया जाता है पुलिस के परिवारों को, उस पुलिस मैन के परिवार को जो कहीं मिलिटेंट अटैक में मारा जाता है या मिलिटेंट जिस पे हमला करते हैं। तो ऐसे में अभी जिस तरीके से होम मिनिस्टर खुद गए, तो जरूर एक मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस परिवारों के साथ या पुलिस वालों के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्ट्री है, और होम मिनिस्टर तभी वो खुद गए। अब इसके बाद जो है सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जाएगा। साफ तौर से मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर अमित शाह इन तस्वीरों के जरिए कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से श्रीनगर सुबह 11 बजे के करीब अमित शाह पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया था। खुद LG मनोज सिन्हा उनके स्वागत में वहां पर पहुंचे थे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीधा अमित शाह उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत शहीद परिवार वालों के उनसे मिलने के साथ की है और एक संदेश देने की कोशिश की है कि केंद्र सरकार शहीदों के साथ, उनके हर सुख दुख में उनकी सुरक्षा को लेकर उनके साथ खड़ी है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ लगातार बने हुए। रिफत, सुरक्षा समीक्षा को लेकर बैठक भी वहां पर शुरू हो गई है। तमाम सुरक्षा एजेंसियों के चीफ उसमें मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरह से आम लोगों पर आतंकियों ने अटैक किया है पिछले 1 से 2 महीने में, अब आपको लग रहा है कि वक्त आ गया है कि वहां पर आतंकियों के खिलाफ रणनीति और तेज होने वाली है और सख्त होने वाली है। जिस तरीके से मैंने इससे पहले भी आपसे बात की कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जिस पे सबकी नजरें हैं वो सिक्योरिटी का रिव्यू है, और जो आला अधिकारी हैं, खासतौर से DGP हैं, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के IGP हैं, और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें CRPF है, SSB है, और भी बाकी जो फोर्सेज यहाँ पे काम करते हैं उनके ऑफिसर से बात होगी और पूरा सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जाएगा। होम मिनिस्टर पूछेंगे जरूर कि क्या कुछ बदलाव किया गया है रिसेंट सिक्योरिटी के सिनेरियो में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हत्याएं हुई, जो सिविलियन किलिंग्स खासतौर से हुई, और जो बाहर के मजदूर यहाँ पे काम करते हैं उसमें बिहार के भी मजदूर हैं, यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, तो काफी सारे राज्यों से यहाँ पे लोग आए हैं जो अपना अपना काम करते हैं। उनमें से जो 4 लोगों की हत्या की गई उनका ताल्लुक बिहार से था, एक जो है सगीर उसका ताल्लुक यूपी से था, उनकी जो हत्या की गई उसके बाद यहाँ पे जरूर खौफ फैल गया है उन लोगों में जो बाहर से ताल्लुक रखते हैं। और माइनॉरिटी में अगर हम बात करें, कश्मीरी पंडित जो थे ML बिंद्रू, उसकी हत्या कर दी गई, तो उसके बाद खौफ जरूर पैदा हो गया है। तो कैसे उन लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाया जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कश्मीरी पंडितों के रिटर्न की बात की जाती थी, लेकिन जब ML बिंद्रू की किलिंग हुई उसके बाद खौफ जरूर पैदा हो गया। जो यहाँ पे काफी सारे कश्मीरी पंडित मुलाजिम थे, और रिफत, क्या राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों से भी किसी तरह की मुलाकात है? क्योंकि खबर ये सामने आ रही थी कि फिलहाल किसी से मिलने का कार्यक्रम नहीं है। संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो जाती है, शांति और विकास के कार्य आगे नहीं बढ़ते हैं, तब तक सीधा फोकस केंद्र सरकार का आतंकियों के खात्मे पर है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो शेड्यूल है, 4:45 बजे जो है वो यूथ क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। उसके बाद जो यहाँ से शारजाह आज फ्लाइट जाएगी, इंटरनेशनल फ्लाइट श्रीनगर एयरपोर्ट से, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन ये सब प्रोग्राम जो है राजभवन से ही अंजाम दिए जाएंगे। तो ऐसे में अभी हमारे पास कोई ऐसी इतला नहीं है कि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से या फिर किसी पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स या लीडर से मिलेंगे। शायद जम्मू में इस तरह का प्रोग्राम कल हो सकता है, जहां पे वो लोगों को खिताब करेंगे, लोगों से संबोधित करेंगे। वो जम्मू में प्रोग्राम है कल के लिए, और ऐसा समझा जा रहा है कि परसों शायद फिर
फिर से होम मिनिस्टर श्रीनगर के SKICC में आएंगे और वहां पे शायद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। हालांकि अभी का जो आज का शेड्यूल है वो जो अभी तक हमने देखा उसके मुताबिक 3 फंक्शन होनी है। एक तो सिक्योरिटी का रिव्यू लिया जा रहा है, जो मीटिंग शुरू हुई है। उसके अलावा यहाँ पे 4:45 बजे वो यूथ क्लब्स के रिप्रेजेंटेटिव से बात करेंगे। ठीक है रफत, लौटेंगे आपके पास। तो अमित शाह 25 महीने बाद जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे पहले उन्होंने शहीद के परिवार वालों से मुलाकात की है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और मुलाकात के बाद अमित शाह ने ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी आपको बता दें। मुझे और पूरा देश उनकी बहादुरी पर गर्व करता है। उनके परिजनों से भेंट की और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी। मोदी जी ने जो नए जम्मू कश्मीर की कल्पना की है उसको साकार करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तन्मयता से प्रयासरत है। तो ये अमित शाह का ट्वीट भी यहां पर सामने आ गया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और बड़ा ऐलान भी किया। शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी की घोषणा भी उन्होंने कर दी इस ट्वीट के जरिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों को दूध क्रांति की राह दिखाई थी? 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए हैं।